नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। आज हम बात करेंगे कोयलांचल के एक ऐसे मजदूर नेता के बारे में जिसने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मजदूरों का साथ दिया था और वहीं से इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वह जमाना आपातकाल का था, साल 1977 का। मार्क्सवादी चिंतक ए.के. राय को धनबाद जेल में डाल दिया गया। ए.के. राय ने धनबाद जेल से ही नामांकन किया और बिना किसी बैनर पोस्टर के ही चुनाव जीत गए। जेल तो उस समय शिबू सोरेन और विनोद बाबू भी गए थे, लेकिन यह लोग जेल से बाहर आ गए और ए.के. राय जेल में ही रह गए। लोगों के दबाव पर उन्होंने धनबाद लोकसभा से पहली बार नामांकन दाखिल किया। उस समय नारा चल रहा था, जेल का ताला टूटेगा, ए.के. राय छूटेगा। चुनाव का परिणाम जब आया तो वह सांसद चुन लिए गए थे। वह भी एक चुनाव का समय था और आज भी एक चुनाव का समय है। ना जाने कितने बदलाव हुए, इसकी गिनती मुश्किल है, लेकिन आकलन आप खुद कर सकते हैं कि जब कोई नेता अब चुनाव मैदान में उतरता है तो किस तरह से लंबी गाड़ियों का काफिला उसके साथ चलता है। बड़े बड़े डीजे बॉक्स और पोस्टर बैनर से पूरा शहर पड़ जाता है और एक ही नारा उनकी जयकारे में लगाई जाती है और खुद नेताजी भी लोगों के द्वार पहुंचकर समर्थन मांगते हैं। लेकिन एक ऐसे नेता ए.के. राय भी थे जो जेल की चारदीवारी में बंद होने के बावजूद वो अपने विचारों के बदौलत जनता ने उन्हें अपना सांसद चुन लिया था। बता दें कि 1935 में जन्मे ए.के. राय केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर सिंदरी के प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में बतौर अभियंता नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन यहां उनका मन मजदूरों की परेशानी को देखकर विचलित रहने लगा। फिर मजदूरों की एक सभा में वह पहुंचे जहां मजदूर प्रबंधक के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। मैनेजमेंट को जब यह मालूम हुआ तो ए.के. राय के सामने दो शर्त रख दी, या तो मजदूरों के साथ रहे या फिर नौकरी करें। उन्होंने मजदूरों के साथ रहना बेहतर समझा और नौकरी से तुरंत त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद वह सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए। 1967, 1969 और 1972 में ए.के. राय सिंदरी से विधायक रहे। उसके बाद पहली बार वर्ष 1977 में धनबाद के सांसद चुने गए। फिर आगे 2 बार धनबाद के लोगों ने अपना सांसद उन्हें ही चुना। संत की तरह बिताया अपना जीवन। बताया जाता है कि जो ए.के. राय थे एक संत की तरह थे। राजनीतिक में रहते हुए ए.के. राय संत की तरह जीवन बिताते थे। आजीवन अविवाहित रहे, मजदूरों के लिए लड़ते रहे, माफियाओं से संघर्ष करते रहे। देश के वह पहले ऐसे इकलौते सांसद थे जिन्होंने सांसद के पेंशन का विरोध किया और आजीवन अपना पेंशन नहीं लिया। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उनके आलेख देश के प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशित होते रहते थे। वहां से मिले रेम्यूनरेशन से ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। जब वह बीमार रहने लगे तो परिवार के लोगों के पास जाने के बजाय सुदामाडीह के मार्क्सवादी के कार्यकर्ता के घर रहना पसंद किया। धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन से धनबाद की राजनीतिक में एक रिक्तता पैदा हो गई और वह आगे भी है, भरना असंभव होगा। धनबाद में माफिया उन्मूलन अभियान में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो ऐसे कई नेता जो है वो हैं जो खुद दांव पर लगाकर अच्छी नौकरी छोड़कर, चाहते तो अच्छी नौकरी थी, अपना जिंदगी बेहतर बिताते, लेकिन उन्होंने मजदूरों के दर्द को समझा। और ओरिजिनल नेता जो होता है वो गरीब जनता और मजदूरों के दर्द को समझता है। आमतौर पर तो नेताओं के हर भाषण में ही गरीब और मजदूर की बात होती है, लेकिन जो उनके दर्द को समझे, उनके दर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, नेता तो वही है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम आपको ऐसे ही और भी कुछ कहानियाँ, खबरें जरूर आप तक लेकर आएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर है तो पेज को फॉलो करें और पल पल अपडेट पाना चाहते हैं तो thenewspost.in को लॉगिन करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।